स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आपके सामने हमारे द्वीपों के पहले माउंटेनियर श्री विनीत जी का एक कार्यक्रम लाए हैं। हम आपको बता दें कि विनीत जी ने कई सारे पर्वतों पर चढ़कर अपनी छाप छोड़ी है, मगर कभी भी उन्होंने नाम कमाने के लिए किसी भी सोशल मीडिया या किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि विनीत जी माउंटेनियरिंग सिर्फ एक हॉबी के तौर पर करते रहते हैं। मगर जब उन्होंने माउंट डियो टिब्बा चढ़ने की कोशिश की तो खुद ब खुद उन्हें अंडमान के माउंट बॉय के नाम से पहचान मिली। अब विनीत जी माउंट डियो टिब्बा चढ़े तो अल्पाइन स्टाइल के माउंटेनियर होने की वजह से नेपाल के एक्सपेडिशन टूर्स कराने वालों ने उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ने का न्योता दिया, तो वे खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि मानो उनके जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का मौका दिया जा रहा है। अब वे माउंट एवरेस्ट चढ़कर हमारे देश तथा द्वीपों का नाम इतिहास के पन्नों पर लिखना चाहते हैं। इस मंजिल को पाने के लिए बहुत खर्च होता है, तकरीबन 35 लाख रुपए। एक आम परिवार और इंडियन एयरफोर्स में कॉर्पोरल रैंक के होने की वजह से यह राशि विनीत जी के लिए बहुत बड़ी है। तो विनीत जी हर जानकार लोगों से मिले ताकि इस एक्सपेडिशन की कीमत पूरी कर सके। तभी नवोदय फाउंडेशन की डायरेक्टर श्रीमती प्रतिमा बनर्जी जी ने उन्हें हर मुमकिन मदद करने की तसल्ली दी। 2 दिन तक नवोदय फाउंडेशन ने मरीना पार्क में एक क्राउड फंड रेजिंग का मुहिम चलाया। चलिए हमारे रिपोर्टर यामन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये दूसरा दिन है जब नवोदय फाउंडेशन की तरफ से मिस्टर विनीत के लिए फंड रेजिंग का कार्यक्रम रखा गया। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, बहुत ही प्यारा समा है, चांदनी रात भी है और काफ़ी सारे लोग भी जुड़े हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस रात में जो ये रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है लोगों के लिए, ताकि कुछ फंड रेज हो सके हमारे विनीत जी के लिए जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि विनीत जो है ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में माउंट डियो टिब्बा
इसको क्लाइंब करने की एक बार कोशिश कर चुके हैं और अगली बार वे कामयाब भी हुए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विनीत जो है वो अल्पाइन स्टाइल की क्लाइंबिंग करते हैं। अल्पाइन स्टाइल के माउंटेनियर है जो बिना किसी सपोर्ट के, बिना ऑक्सीजन के, बिना पोर्टर्स या किसी भी प्रकार के सहायता के वे माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं। जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि 4000, 5000, 6000 की ऊंचाई पे जब हम जाते हैं, जहाँ पे अल्टीट्यूड बहुत लो होता है, वहाँ पे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। वहाँ पर अगर आप बिना गैस, बिना ऑक्सीजन के, बिना हेल्पर्स के आप अगर जाते हो तो इसमें आपको शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति भी आपका बहुत मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। हम उम्मीद करते हैं कि विनीत जी जो हैं वो अपने इस मिशन में कामयाब हों और वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सके और हमारे अंडमान का नाम भी रोशन करें। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि उनको जो मदद चाहिए 35 लाख रुपए की, उनकी ये मदद पूरी हो। हम लोगों की तरफ से, हम सब की तरफ से, पूरे द्वीपवासियों की तरफ से ये जो फंड रेजिंग का कार्यक्रम है उन्हें कामयाबी मिले और उनकी जो आर्थिक ज़रूरत है इसकी कमी पूरी हो और वो अपने मिशन में जा सकें और कामयाब होकर हमारे द्वीपों का, हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। माउंट एवरेस्ट जैसी इतनी हाइट जहाँ है तो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ तक सोच भी हमारी नहीं जा सकती जहाँ मिस्टर विनीत ने सोच लिया है कि उनको जाना है। तो एक बहुत बड़ा अच्छा टैलेंट है, एक गट्स होनी चाहिए। उतना स्ट्रॉन्ग क्या है कि मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो आप हो ही, बट ऑब्वियसली कि आपको मेंटल स्ट्रॉन्ग बहुत ज़रूरत है। इन्फर्म होंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे आइलैंड के अंदर में। मुझे लगता है कि आपसे इंस्पायर होके अब हमारे जो यूथ्स हैं यहाँ के, ये भी सोचेंगे कि हाँ, हमें भी कभी ना कभी जो है माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहिए। तो आई थिंक इंस्पायर होने वाले हैं, हो भी गए होंगे। काफ़ी टाइम से आप इस सुर्खियों पे छाए हुए हैं, तो ऐसे काफ़ी लोग जो है इंस्पायर हो चुके होंगे और आगे होंगे। हमारे आइलैंड के जो फर्स्ट माउंटेनियर हैं मिस्टर आर विनीत, जो अभी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए जाने वाले हैं। कब जाने वाले हैं? अप्रैल में। तो उनके लिए हम फंड रेजिंग का ये प्रोग्राम हमने आयोजन किया है नवोदय फाउंडेशन की तरफ से। हमारे चीफ गेस्ट साहिबा का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर उपस्थित सभी का नमस्कार। नो तो सपोर्ट विनीत का है, सबका अंडमान निकोबार आइलैंड से सपोर्ट तो विनीत को रहना चाहिए। और नवोदय फाउंडेशन का साथ मैडम इतना हेल्प करता है, उसके लिए भी एक तालियां बजाइए। इनके इकलौते माउंटेनियर के लिए जोरदार तालियां। इनको कितनी ठंड लगती है ना। काफ़ी अचीवमेंट है इनका। अभी हाल ही में इन्होंने माउंट देव टिब्बा जो है इन्होंने कंप्लीट किया है। और यानी कि छुप कर जब इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं, इतने बड़े पहाड़ को चढ़ सकते हैं, तो अगर हम पूरे आइलैंड अगर इनको सपोर्ट करें तो ये जो है सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट जो है हमारे भारत का, वो वहां तक पहुंचने की इनके लिए जोरदार ताली बजाए और सपोर्ट करें। थैंक यू। The first mountaineer from अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाह रहे हैं, तो इनको हम लोग कंट्रीब्यूट करना और एनकरेज करना। मेरा इंटरेस्ट माउंटेनियरिंग में जब स्कूल टाइम पे एक जो माउंटेनियरिंग एडमंड हिलेरी और तेंजिंग शेरपा के बारे में एक बुक है, तो उस चैप्टर में मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा माउंट एवरेस्ट और तेंजिंग और हिलेरी का क्या इतना इम्पोर्टेंस की किताब में इनके बारे में आ रहा है। तो उसके बाद में मैंने डिसाइड किया था कि कभी ना कभी नेपाल जाऊंगा और इस पहाड़ को दूर से देखूंगा करके। विनीत जो है भारतीय वायुसेना में है। साथ ही साथ हमारे लिए गर्व की बात यह है कि विनीत काफी सारे रिसेंटली माउंट तिब्बा क्लाइंब करके आए हैं। आप सभी से फिर से मैं एक बार जो अभी जुड़े हैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि हमारे बीच के आइलैंडर, युवा आइलैंडर मिस्टर विनीत, मई के महीने में उन दिल से धन्यवाद करूंगा। मेरी घड़ी गंगी गरागर ताली बजा। हम प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हुए स्वागत करें। सपोर्ट विनीत फॉर माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन। God bless Vineet and Vineet, we all are with you. We love you. आप हमारे अंडमान की शान हो। हमारे मुख्य अतिथि साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। एसपी सर का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा।
गुड इवनिंग ऑल एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सब लोग मिलके हम लोग एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फंडिंग, एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए। बॉक्सेस रखे हैं, डोनेशन बॉक्सेस, इनमें QR कोड्स है। आपके सामने ये बैनर है, इस पे भी QR कोड है। एंड एट द सेम टाइम प्लीज कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग। ये बॉक्सेस को हम बीच में, वी आर वेरी ग्लैड टू अनाउंस दैट वी गॉट डोनेशन ऑफ 10,000 रुपीज फ्रॉम मिस्टर अरुण ऑफ अर्सुना एजेंसीज। I'd like to request Arun sir, please come on the stage. I'd like to request SP sir, Shri Kalaivaran IPS sir, to kindly come and donate this amount to our Vineet. A big round of applause for Arsuna Agencies, Mr. Arun, please. Thank you so much. विनीत को माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाने में हमारा सहयोग दीजिए। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। कहीं तो प्यारे किसी किनारे, तेरी महक मेरे तन मन में है, आंखों से दिल में उतरे मेरे ढोल जुदाइयां दी, तुम खबर के मैं हो गए, आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना हो गए। पहली बारिश इस ज़मीं पे इश्क ने बरसाई, साढ़े 4,000, 5,000, 5,000, बहुत बढ़िया, 5,000। जोरों से तालियां पड़नी चाहिए उस्मान भाई के लिए। थैंक यू उस्मान। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, जोर से तालियां बजनी चाहिए भाइयों बहनों। उस्मान भाई ने आज ये पेंटिंग ऑक्शन में लिया फॉर ए वेरी नोबल कॉज, दैट इज माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन। आपसे जितना जितना हो सके आप प्लीज डोनेट करें। हम लोग हर रोज कहीं ना कहीं पैसे खर्च करते ही हैं, बड़े कॉज के लिए भी थोड़ा बहुत अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करें। सबके दिलों में शामिल भी हूँ। सॉरी मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि कृपया आगे बढ़े और हमारे द्वीपों के नौजवान हैं मिस्टर विनीत जो इस माउंट एवरेस्ट की एक्सपेडिशन पे जाना चाह रहे हैं, उनकी मदद करें। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि उन्हें आर्थिक मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसके पूरे ना होने पर वो ये एक्सपेडिशन नहीं कर पाएंगे। क्या हम पूरे द्वीपवासी मिलकर भी इतना भी अपने द्वीप के एक नौजवान के लिए मदद नहीं कर सकते हैं? उनका जो सपना है, ये सिर्फ उनका सपना नहीं है, उनके इस सपने से हमारे द्वीपों का नाम भी काफ़ी रोशन होगा, हमारे देश का नाम रोशन होगा, हमारे विनीत जी का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। बहुत ही गर्व का मोमेंट है ये। अगर हम एवरेज में कैलकुलेट भी करें तो हमारे अंडमान की जो आबादी है उस हिसाब से भी अगर हमने 50 या 100 रुपये सब ने दिया तो भी एक दिन में विनीत का जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो ज़रूरत है 35 लाख रुपए की, वो ऐसे ही पूरे हो जाएगी। हम बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया आगे आएँ और विनीत के इस मिशन के लिए दिल खोल कर जितना आपसे मुमकिन हो उनको डोनेट करें। हम उनका QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, हम उनका फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिखाएंगे ताकि आप डायरेक्टली उन्हें फाइनेंशियल हेल्प कर सकें और उनको उनके इस मिशन में कामयाब कर सकें। मिस्टर रमेश का जो कि निकोबारी बैंड कोनपनम से बिलोंग करते हैं और वो आपके सामने एक लाइव परफॉर्मेंस देंगे अकॉस्टिक गिटार के साथ में, और बहुत ही बेहतरीन बैंड्स में से एक है इनका ग्रुप। तो चाहेंगे कि हम आप जोरदार तालियों से इन हमारे यंगस्टर्स का स्वागत करें।
पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। डेडिकेट करी है। सभी इस ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं। इस पेंटिंग का जो हम बिडिंग कॉस्ट स्टार्ट करेंगे विल स्टार्ट विद 1000 रुपीज। अभय भारद्वाज सर हमारे बीच में है। आप कहाँ से आए हैं सर? आई एम फ्रॉम इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड, वेरी प्राउड ऑफ यू सर। ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर भारद्वाज फ्रॉम इंडियन कोस्ट गार्ड। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, तेरी झलक शर्फी शिकली नैना मलक बर्फी। तो जिस तरीके से आपने अभी ये पूरा कार्यक्रम देखा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा और दिल में एक जज्बा आया होगा ज़रूर। इसके साथ ही कि हमारे ही आइलैंड से एक नौजवान है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर वहाँ पर चढ़ना चाहता है। वहाँ पे चढ़कर अपने साथ हमारे द्वीपों का नाम रोशन करना चाहता है, हमारे द्वीपों के नाम को इतिहास के पन्नों में लिखना चाहता है। और इसमें अगर हम उनका साथ ना दें तो बहुत ही दुख की बात होगी। मगर हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम, हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब विनीत का साथ दोगे ताकि वो इस मिशन में कामयाब हो सके और हम सब का नाम रोशन कर सके। हमने भी हमारी तरफ से जितनी हुई है विनीत के लिए हर तरीके का प्रचार किया है ताकि हमारे नौजवान का ये बच्चा ये कमाल कर सके, हम द्वीपवासियों के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए। एक आखिरी बार मैं आप सबसे फिर गुजारिश करूंगा कि कृपया स्क्रीन पे दिए जा रहे विनीत के जो QR कोड है, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उनका जो लिंक है, इस पर जाएं और जितना हो सके अपने तरफ से कृपया डोनेट करें ताकि हम विनीत को उसके इस एक्सपेडिशन के लिए सपोर्ट कर सकें और उसे कामयाब कर सकें। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी और आशीष के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना किस तरह नवोदय फाउंडेशन की जी तोड़ कोशिश से एक सफल क्राउड फंड रेजिंग का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने अंडमान के एकलौते माउंटेनियर विनीत जी को जाना और उनके मकसद को समझकर आगे बढ़कर डोनेट किया ताकि वे अपने मकसद में कामयाब हो और हम सभी द्वीपवासियों का नाम भी रोशन करें। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी आप सबों से फिर से गुजारिश करती है कि आगे बढ़कर अपना योगदान जरूर दें। स्क्रीन पर हमने लगातार आपको विनीत जी का कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया है और QR कोड भी आपको वीडियो के शुरुआत और अंत में मिल जाएगा, जिसे स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा यह न्यूज़ पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ ऑन डिमांड 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।